बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि अभी अपने घरों में सब सही हो सलामत हो। आज ना फिर बहुत दिन बाद मेरा एक व्लॉग आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। कुछ थोड़ी सी आजकल दिन ऐसे आ गए हुए हैं कि बस कुछ करने को दिल नहीं करता, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ जी आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो ये है कि मैंने की थी दावत, और दावत का मैंने सोचा कि आपके साथ मैं व्लॉग शेयर करती हूँ। लेकिन पता है, मैं ये वीडियो जब मैंने बनाई है तो बहुत दफ़ा मैंने सोचा कि मुझे ये अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जो भी खाने वगैरह बनाए थे उसकी मैं फ़ाइनल जो है ना लुक आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। वो इसलिए नहीं बना सकी कि गेस्ट जो है वो आ गए थे और जो है मैं उनकी फ़ाइनल वीडियो नहीं ले सकी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करती कि मैंने बनाया क्या क्या। और यहाँ मैंने ना घर की पहले उठती सुबह सफाई शुरू की, तो जल्दी जल्दी से मैंने सारी जो है ना चीज़ें वगैरह समेटी। ये सोफ़ा का कवर्स वगैरह हर चीज़ मैंने जो है वो समेटे, क्योंकि आपको पता है मुझे सफाई करनी थी जल्दी जल्दी, क्योंकि वो लोग वक्त के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं और दोपहर का खाना था, तो जल्दी जल्दी से मुझे सारा काम करना था, खाने का भी और उसके अलावा सफाई का भी। खाने की मैंने थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो एक दिन पहले कर ली थी, लेकिन फिर भी फ़ाइनल मुझे आज ही करना था। और सफाई के साथ ही मैंने ये किया कि मुझे बनाने थे यहाँ पर पालक गोश्त, और पालक जो है उसको मैंने पहले काट के उसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके उबाल के मैंने इसको उबाला और फिर मैंने इसको ग्राइंड किया। अच्छा, मैंने आधी पालक जो है ना वो ग्राइंड की, और आधी सी मतलब 1/3 पार्ट जो था ना मैंने उसको ग्राइंड किया, और 1 पार्ट जो था उसको मैंने इस तरह ही रखा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हम सारे एक दफ़ा से ग्राइंड कर लेते हैं ना तो वो एक हलवा सा बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंड करके ये एक दिन पहले रख ली थी। उसके अलावा मुझे मीठे में बनाना था कस्टर्ड, तो कस्टर्ड भी मैंने एक दिन पहले ये बना के यहाँ पर रख लिया था, और इसको भी मैंने यहाँ पर साइड पे रख लिया। और अब जो है मुझे बनाना था यहाँ पर अपने खाने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर घी डाला और उसमें मैं डाला थोड़ा सा ज़ीरा। यहाँ पर जो मैं सबसे पहले अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ, मैं शेयर करने लगी हूँ कोफ्तों की। मैंने बनाए थे कोफ्ते, और कोफ्ते मैंने घर में बनाए थे, चिकन के कोफ्ते बनाए थे। और यहाँ पर मैंने लहसुन के अंदर घी के अंदर थोड़ा सा मैंने ज़ीरे को हल्का सा ऐसे सौते किया, और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर डाल दिया मैंने ग्राइंड किया हुआ प्याज। 2 अदद प्याज लेके मैंने यहाँ पर डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट। यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है ना वो 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला, और उसके साथ ही जो है ना मैंने यहाँ पर जब वो थोड़ा सा खुशबू उसमें से हल्की सी आई तो मैंने इसमें प्याज डाल दिए। 2 अदद प्याज, उसको मैंने बिल्कुल फाइन ग्राइंड किया हुआ था। तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके जो है हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ग्रेवी बनानी थी। और यहाँ पर मैंने इसको भून लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला सॉल्ट, और यहाँ मैंने डाला मसाला। ये जो मसाला था ना ये मैंने जो पहले भी आपसे बहुत दफ़ा शेयर किया हुआ है कि मैं एक मसाला बना के रखती हूँ। उसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और सब चीज़ें मिक्स करके ना थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर ये मैंने रेडी करके रखा होता है, ये बस मैं डाल देती हूँ उसमें। वो मैंने डाल के थोड़ा सा भुना, और साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दिए। 2 अदद मैंने टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक से ऐड करके, मुझे वो भी ग्राइंड करके डालने थे लेकिन टाइम नहीं था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी वो काट के डाल दिए। मैंने कहा मैं इसको पका लेती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर चावल शुरू कर दिए। घी के अंदर मैंने जनाब डाले हैं पहले घी के अंदर मैंने डाला है गरम मसाला। 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाला गरम मसाला, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया प्याज। 2 से 3 बड़े साइज़ के प्याज मैंने डाल दिए। उसको हल्का सा मैंने ब्राउन किया, और उसके साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया नमक, और साथ ही मैंने इसके अंदर डाला लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये तकरीबन मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून डाले। यहाँ पर मैं बना रही थी पुलाव। जो मेन्यू था वो सारा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो मुझे जल्दी जल्दी क्योंकि सारे काम करने थे, तो मैंने साथ ही तीनों चूल्हे जो है ना वो एकदम अपने ऑन कर लिए, और बस जल्दी जल्दी शुरू हो गई कि जल्दी खाना बन जाए। आपको पता है गैस भी बहुत जल्दी जाती है। तो यहाँ कोफ्तों के लिए मैं ये बना रही थी। मैंने भुने हुए चने मंगवाए थे, लेकिन चने मुझे नहीं मिले। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर 2 चम्मच मैंने लिया बेसन, और उसको मैंने तवे पे यूँ अच्छी तरह से भून लिया। ये उसको अल्टरनेट है, साथ साथ मैं वो भून रही थी, और उसके साथ ही मैंने चावलों के अंदर जो है ना वो टमाटर डाल लिए। अच्छा, कैमरा मैंने भी कुछ मेरी बहुत अच्छी नहीं हुई क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो वीडियो बना रहा था, और उसके बेचारे के जहाँ तक हाथ जाते थे उसने बना लिया। तो यहाँ मैंने ना 2 से 3 इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं, और टमाटरों को भी मैं इसके साथ ही जो है वो यहाँ पर पका रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने डाला है नमक। जितने गिलास चावल हों उतना नमक, यही मैं हमेशा करती हूँ। उतने चम्मच नमक मैं यहाँ पर डालती हूँ, यानी गिलास अगर उतने गिलास नहीं, सॉरी चम्मच तो यहाँ पर मैंने नमक डालकर उसको थोड़ा सा इस तरह कर लिया, और उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन ½ कप के बराबर दही डाल दिया। और ये जो मेरे पास मसाला तैयार हो रहा था कोफ्तों का, उसके अंदर भी मैंने तकरीबन ½ कप के बराबर दही, फेंटा हुआ दही उसके अंदर भी डाल दिया। दोनों चीज़ें साथ साथ बन रही थी, और ये जनाब यहाँ पर अब मेरा जो चावलों का मसाला है वो तैयार हो रहा था। इसमें ना मैंने रेडीमेड मसाला भी डाला था, जो बिरयानी मसाला होता है, और उसके अलावा मुझे थोड़े से स्पाइस कम लग रहे थे क्योंकि चावल ज़्यादा थे, तो मैंने ना खुद से ऐड किया। इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर ऐड किया 1 चम्मच भर के, और इसके साथ ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च जो कुटी हुई है वो भी मैंने 1 चम्मच ऐड किया।
हल्का सा मसाला भूनने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया जी चिकन हमारा। तो तकरीबन ये मैं यहाँ पर जो है वो 2 किलो चावल थे और तकरीबन जो है वो 2 किलो के बराबर ही चिकन मैंने इसके अंदर डाला है और इसको साथ साथ भूनना शुरू कर दिया। साथ ही ये मेरा जो मैंने कोफ्ते तैयार करने थे चिकन के अंदर मैंने डाला है नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च, खुश्क धनिया और यहाँ पर उसका मसाला जो है वो तैयार हो रहा था भून के कोफ्तों का। और जब ये भून के अच्छी तरह से तैयार हो गया, इसकी ऐसी ही ग्रेवी मुझे रखनी थी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया और इसको अब पानी के साथ मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। पानी डालने का मकसद ये था कि यहाँ पर मैंने कोफ्ते जो थे ना वो बना के साथ साथ ही इसमें मैंने कोफ्तों को फ्राई नहीं किया। अगर मैं उसको फ्रीज़ करना होता ना मैंने, फिर मैं उसको पहले से बॉयल कर लेती या मैं घी में फ्राई कर लेती। यहाँ मैंने कोफ्ते इस तरह से बनाए और साथ साथ ही जो है ना इसके अंदर ऐड करती गई, वो इसी पानी में गल गए। अच्छा, हिलाना नहीं है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको साथ साथ रखा है ताकि जो है ना ये पक जाएँ, अच्छी तरीके से गल जाएँ। और इस तरह से मैं कोफ्ते बना के साथ साथ डाल दी क्योंकि टाइम कम था, वरना मैं इसको पहले से ज़रूर फ्राई करती, लेकिन इस तरह से भी अच्छे बन गए, सही हो गया सारा काम। तो मैंने ना कोफ्ते इस तरह से बनाकर जो है वो इसके अंदर डाल दिए हैं मसाले के अंदर। और जैसे जैसे मैं डालती जा रही हूँ, बिल्कुल चम्मच नहीं मैंने हिलाया लगाया इसको, क्योंकि पानी मैंने इसलिए पहले डाला था क्योंकि मुझे चम्मच यहाँ पर ना हिलाना पड़े, क्योंकि चम्मच अगर मैं हिलाती तो यहाँ पर कोफ्ते जो थे हमारे टूटने का डर था। यहाँ कोफ्ते मैंने बना डाल के ना तो इसको मैंने ढक के रख दिया कुछ देर के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर अब जनाब हमारा चिकन जो था, सॉरी जो बिरयानी थी उसका भी पुलाव था उसका भी हमारा, सॉरी ये मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। तो मसाला मैंने उसका नॉर्मली तैयार किया, मैं इसकी वीडियो बनाना भूल गई थी तो मैंने मसाला नॉर्मली तैयार किया जैसे हम आम चिकन हांडी मसाला तैयार करते हैं। चिकन जब मेरा गल गया अच्छे तरीके से तो फिर मैंने इसके अंदर पालक ऐड कर दी जो मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी एक दिन पहले से। ये जी कोफ्तों का सालन तैयार है और साथ ही साथ अब बन रही थी रोटियाँ, क्योंकि मेहमानों का टाइम हो गया था बिल्कुल आने का। और यहाँ जी हमारे ये पालक गोश्त तैयार हो गया है और ये मैंने अब बनाने थे कटलेट्स, ठीक है। आलू और चिकन कटलेट्स वो मैंने यहाँ पर ग्राइंड करके इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा मेरे पास चिकन जो कोफ्तों का चिकन बचा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया क्योंकि वो बच गया था। इसमें मैंने डाल दिया 1 अदद प्याज और इसके अंदर मैं बाकी अपने मसाले ऐड करूँगी जो भी इसमें नमक मिर्च सिर्फ यहाँ पर मैं और इसके अंदर मैंने जो बाकी मसाले वगैरह ऐड करके मैंने जल्दी जल्दी से कटलेट्स भी जो है वो यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। कुटी हुई लाल मिर्च अच्छा मुझे अच्छी लगती है ऐसे खानों में, अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो यूज़ कीजिए, वरना आप लोग जो है वो लाल मिर्च पिसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक डाला और मैंने ना ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा स्पाइसी, हम लोग तो स्पाइसी खाने खाते हैं वैसे, लेकिन मुझे ये था कि पता नहीं गेस्ट आगे से स्पाइसी खाने पसंद करते हैं या नहीं करते, मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो है इसके अंदर नहीं डाले। तो बस ये शॉर्ट सा मेरा आज का व्लॉग था और बस मैंने ये चीज़ें जैसे ही मैंने खाना रेडी किया ना तो उसके जो थे वो जो हमारे घर दुल्हन थी जो जिसकी शादी की थी उसी की दावत, उसको ससुर आ गए तो उन्हें वो शुगर पेशेंट थे तो जल्दी से मैंने खाना उनको सर्व कर दिया। तो फिर मुझे वीडियो बनाना वहाँ पर याद नहीं रहा और अच्छा भी नहीं लगा कि मैं किसी ऐसे बड़े के सामने ही हूँ, मतलब थोड़ी सी एजिटेशन होती है। तो बस मैंने आपके साथ ये फाइनल जो है सब चीज़ें मैंने शेयर की कि मैंने ये सब कुछ किया था और ये मेरा सब कुछ यहाँ खाना शाना हर चीज़ रेडी था। और यहाँ मैं जो बनाई थी ना पालक गोश्त, जब मैंने गर्म किया ना दोबारा गेस्ट के आने पे तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी दूध की मलाई मैंने इसमें ऐड की और ये आप ऐड कीजिए, यकीन कीजिए इतना मज़ा आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्टाइल हमारा हो जाता है। और जो मैंने पालक गोश्त बनाया था ना इसके अंदर एक चीज़ मैंने स्पेशल ऐड की थी, इसमें थोड़ी सी जायफल और जवतरी ऐड की थी, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट हमारा आ जाता है। तो आप ज़रूर एक दफ़ा ऐड करके कीजिएगा, दोबारा कभी मैंने पालक गोश्त बनाया तो ज़रूर आपसे तफसील से शेयर करूँगी। और यहाँ पर ना मैंने कबाब जो है उनको भी फ्राई कर लिया साथ के साथ और ये जनाब हमारा कटलेट्स भी रेडी है। तो बस फिर मैंने इस तरह से खाना सारा बना के और मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स भी एंड पे शेयर करूँगी। बस यहाँ पर मैंने बना लिए कटलेट्स और मैंने ना फिर क्या किया कि चूल्हे जो थे वो आपको पता है यहाँ तो सिर्फ 3 चूल्हे थे, तो फिर मैंने चावल जो थे ना वो दम के लिए ये मेरा रूम में मैंने चूल्हा जो रखा हुआ है छोटा सा, इसमें ना सर्दियों में ज़रा काफ़ी अच्छा बच्चों के लिए अच्छा हो जाता है, कमरा भी गर्म हो जाता है और साथ ही मैंने ये चावल और ये जी मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो बस बच्चे भी यहाँ पर रेडी थे। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। घर भी बिल्कुल रेडी था और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत जल्दी जल्दी मेरी आगे की वीडियोज़ भी आपके साथ अब आती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो मुझे मेरी अप्रिसिएशन के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोज़ जो है वो कैसी लगती हैं। यहाँ बस मैंने चावलों को फिर दम लगा लिया और ये मेरा लास्ट काम था। बस यहाँ सब कुछ रेडी थी और जब मैं आपसे कुछ पिक्चर्स सेंड करूँ तो बस ये हैं कुछ पिक्चर्स। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे साथ प्लीज़ इन टच रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।